हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 7 का चैप्टर 2 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का, जो कि है चैप्टर 2 में भिन्न। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे भिन्नों का गुणन और भिन्नों का योग। तो इससे पहले हमने चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को जानने से पहले, भिन्न को जानने से पहले हमें कुछ 2, 3, 4 पॉइंट है, बेसिक चीज़ें वो जाननी जरूरी है, जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं? वह भिन्न जिसके अंश का मान हर से छोटा होता है। अंश और हर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ऊपर में जो रहता है उसको अंश बोलते हैं किसी भी फ्रैक्शन में। ठीक है ना, ऊपर जो रहता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे जो रहता है उसको हर बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा है उचित भिन्न उसको बोलेंगे जब अंश का मान हर से छोटा हो। जैसे यहाँ पे क्या है, 2/3। तो 2 जो है वो अंश है और अंश का मान हर से क्या है, छोटा है। वैसे यहाँ पे 3/7 है और 3 तुम्हारा छोटा है किससे? हर से। हर मतलब नीचे वाला से छोटा है। इतना क्लियर? अब आगे है विषम भिन्न। तो ये है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न किसको बोलते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि जो अलग हो, मतलब वह भिन्न जिसका अंश का मान हर से बड़ा होता है। अंश का मान जो ऊपर वाला मान होता है वो हर से बड़ा होता है। ठीक ना, तब उसको बोलेंगे विषम भिन्न। ठीक है, अलग भिन्न कहेंगे। ठीक ना, तो समझो पहले भिन्न के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इसको 4 भाग में बांट दिए, 1, 2, 3, 4। इसमें से हम 2 भाग कलर कर लिए, नहीं 3 भाग कलर कर लिए। ठीक ना, तो अब हम क्या बोलेंगे कि 3 भाग कलर है, कितना? टोटल 4 का। तो इसी तरह हम बनाते हैं, 3 भाग कलर है, टोटल 4 का। तो इसी को भिन्न बोलते हैं। तो 4 भाग में 3 भाग कलर है, लेकिन जब ऊपर वाला ही बड़ा हो जाएगा तब उसको विषम भिन्न बोलेंगे। इसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक ना, अब अगला है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण संख्या एक उचित भिन्न, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न संख्या के संयोजन से बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। ठीक ना, जब हम पूर्ण संख्या लेते हैं, पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। ठीक ना, तो 0 से स्टार्ट होता है, पहले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो मिश्र भिन्न में कह रहा है कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का योग, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का योग। तो यहाँ पे दिया है क्या, उसको मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। जैसे 3/2 दिया है, 5/3 दिया है और 7/6 दिया है। अब मिश्र भिन्न को समझते हैं। ठीक ना, जैसे यहाँ पे है, एक है मेरा पूर्ण संख्या, एक 1/2 दे दिया है। ठीक ना, ये आप जानते हैं 1/1 पूर्णांक, 1 पूर्णांक 1/2 यही पढ़ते हैं। तो इसको बनाने का तरीका भी बताए थे कैसे करते हैं। इसको गुना कर देंगे और फिर इससे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3/2। तो यही चीज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2, इसी को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 तुम्हारा हो गया पूर्ण संख्या और ये तुम्हारा क्या हो गया, उचित भिन्न का। कि हर जो है वह बड़ा है, इसलिए उचित भिन्न होगा। तो ये दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो मेरा 3/2 आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न। ये क्लियर? लेकिन मिश्र भिन्न हमेशा इस टाइप का दिया हुआ रहेगा। ठीक ना, क्वेश्चन में। चलिए अब अगला देखते हैं। ये क्लियर, मिश्र भिन्न। अब अगला देखते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसको बोलते हैं? वह भिन्न संख्या के अंश, एक भिन्न संख्या के अंश और हर में शून्य के अलावा अन्य एक संख्या से गुना या भाग देने पर प्राप्त संख्या को तुल्य संख्या कहते हैं। मतलब कोई भिन्न रहेगा, उसमें 0 के अलावा कोई भी संख्या से गुना करेंगे या भाग करेंगे तो जो हमको रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा जो भी, तो उसी को उसका तुल्य संख्या कहेंगे। ठीक ना, जैसे यहाँ पे दिया है 2/3, इसमें अगर यदि हम 2 से गुना करेंगे अंश में, तो याद रखना एक चीज भिन्न का नियम में कि जो चीज हम अंश में गुना करेंगे वही चीज हमको हर से गुना करना पड़ेगा, वही संख्या से। तो जैसे यहाँ पे 2 में हम अगर यदि हम अंश में गुना किए 2 से, तो हर में भी गुना किए 2 से, तो मेरा कितना आ गया 4/6। तो यही 4/6 क्या है, 2/3 का तुल्य भिन्न है। क्लियर यहाँ पे? अब अगला देखते हैं। अगला है समान भिन्न। समान भिन्न में क्या होता है? समान भिन्न में वैसा भिन्न, यहाँ पे जो लिखा है वैसा 2 भिन्न या वैसा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसमें
समान हर हो, समान भिन्न कहलाता है। जैसे नीचे देखते हैं यहाँ पे 9 9 9 लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर अलग अलग संख्या है, नीचे में बराबर है। जब भी हर बराबर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? समान भिन्न। और वैसे ही है असमान भिन्न। तो असमान भिन्न के बारे में क्या कहा है? जस्ट ऑपोजिट उसका, वैसा भिन्न जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न, जिसमें असमान मतलब अलग अलग हर हो, असमान भिन्न कहलाता है। जैसे यहाँ 5 7 9 दिया हुआ है, अलग अलग भिन्न है। ठीक है, इतना क्लियर? ये यहाँ तक हमारा बेसिक था। अब चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक ना? तो प्रश्नावली 1.1 2.1 का पहला क्वेश्चन ये है कि चिन्ह का प्रयोग करने बोला है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों की तुलना करें। तो हम लोग को तुलना करने बोला कि कौन सा बड़ा भिन्न है, कौन सा छोटा भिन्न है। ठीक है, तो इसको जानने से कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा बड़ा भिन्न है, कौन सा छोटा भिन्न है? तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब जानने हो कि नीचे में अगर यदि हम सेम कर लें, मतलब हर अगर यदि बराबर कर लेंगे, तो ऊपर में जो बड़ा वो बड़ा और जो छोटा वो छोटा, ठीक ना? या फिर ऊपर में जब हम ऊपर का जो अंश है इसको यदि हम बराबर कर लेंगे, तो नीचे में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा और जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक ना? यही नियम है। तो इसको बनाने के लिए हमको पहले हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मतलब लॉस हो। तो हम क्या करेंगे? 8, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 5 का लॉस। तो 8 और 5 का लॉस क्या हो जाएगा? दोनों तो कटने वाला नहीं है। लॉस निकालने पता ही होगा आप लोगों को कि 8 और 5 का लॉस। तो किसी से नहीं कट रहा है, मतलब ऐसा संख्या से काटना है कि दो को संख्या कट जाए। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा संख्या है नहीं, ना 2 ना 3 ना 4, जो दोनों संख्या को काटे। तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे। 8 पंचे 40। तो मेरा लघुत्तम समवर्तक कितना आया? 40। तो 40 जो आया ना, अब इसको क्या करना रहता है? हमको हर समान करना है। हर समान करेंगे तो जो ऊपर वाला बड़ा वही बड़ा, जो छोटा वही छोटा। तो हर समान करने के लिए हम पहले लॉसो निकाले दोनों का। तो मेरा आया 40। अब देखेंगे पहला भिन्न मेरा क्या दिया हुआ है? 7/8। ठीक है, तो हर समान करने के लिए ये जो लॉसो आया मेरा 40, वो देखेंगे कि यहाँ पे 40 है। तो हमको यहाँ पे हर में 40 लाने के लिए 8 में कितना गुना करना पड़ेगा? तो हमको कितना गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा, तब हो जाएगा 8 पंचे 40। तो हम ये भिन्न का रूल है कि अगर नीचे में हम गुना करेंगे किसी संख्या, तो वही संख्या से हमको ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। तो नीचे गुना किए 5 से, तो मेरा ऊपर भी गुना हो जाएगा 5 से। तो मेरा क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा 8 पंचे 40 नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा? 7 पंचे 35। ठीक है, अब दूसरा भिन्न लेंगे जो कि है 3/5। ठीक है, तो 3/5 लेंगे। अब 5 में हम क्या गुना करेंगे कि मेरा 40 आ जाए। जो लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं ना, वही लाना रहता है हम लोग को हर में। ठीक है, या फिर ऊपर में भी लाना रहता है। तो हम नीचे में क्या लाएंगे? क्या से गुना करेंगे? तो 5 8 40, 8 से गुना कर देंगे। तो नीचे 8 से गुना किए तो ऊपर में भी हमको 8 से गुना करना पड़ेगा। तो मेरा अब क्या आ जा रहा है? 8 पंचे 40, 8 का 16 24। तो यहाँ हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि 35 जो है वह बड़ा है किससे? 24 से, है ना? इसीलिए 35 वाला भिन्न कौन सा है? क्योंकि नीचे जब हर मेरा समान हो गया, तो ऊपर में जो बड़ा वो बड़ा और जो छोटा वो छोटा, तो इसलिए 35 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे मेरा क्या, कौन सा भिन्न है? 35/40। 35/40 मेरा कौन सा भिन्न है? 7/8। तो 7/8 मेरा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? 3/5 से। यही तो निकालना था। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, ये क्लियर ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह बनेगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें भी हमको पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा? 15 और 16 का लॉस। तो 16 का लॉस मेरा क्या आ जाएगा? लॉस हम निकालेंगे तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे। दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 240। ठीक है, अब हम पहला भिन्न लेंगे। पहला भिन्न मेरा क्या है? 12/15। ठीक ना? तो 12/15 में हम किससे गुना करेंगे? नीचे 15 में हम किससे गुना करेंगे कि 240 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 15 को हम 240 से भाग दे देंगे। यहाँ पे पहला हम बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक ना? कि 15 में हम 240 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या कितना आ जाएगा? 15 से हम भाग देंगे, 15 का 15 हो जाएगा यहाँ पे 9 0, और 15 पंचे
90। तो मेरा कितना आया, नहीं 3 पता 36 है 5 75 36 90, 6 बार में 90 आ रहा है। तो मेरा कितना आ रहा है 16। तो 16 से अगर यदि हम गुना करेंगे 15 को, तो मेरा ये दोनों को आपस में गुना होता है तो बीच वाला आ जाता है ना, तो बीच वाला आ जाएगा। तो ये 240 आ जाएगा, तो मेरा हर समान हो जाएगा। तो नीचे 16 से गुना किए तो ऊपर 16 से गुना करेंगे, तो मेरा नीचे आ जाएगा 240, और ऊपर 12 से जब गुना करेंगे 16 को तो हो जाएगा 12 छक्का, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा 192, ठीक ना। आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। अब दूसरा भिन्न हम लेंगे, तो दूसरा भिन्न मेरा क्या है 11/16, ठीक ना। इसी जगह कर दे रहे हैं, 11/16 है, ठीक है। दिख रहा है ना, हाँ दिख ही रहा है, 11/16 है। तो 16 से हम 15 में गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 240। तो ऊपर में भी हम 15 से गुना कर देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा नीचे 240 हो जाएगा। और 15 से गुना किए यहाँ, ठीक ना, इस जगह 15 से गुना किए तो 240 और नीचे में हो गया, तो ऊपर में क्या आ गया मेरा 165 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे, क्या देखेंगे कि मेरा 192 वाला बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 92 बड़ा है किससे 165 से, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा 12/15। ये तुम्हारा इसी के लिए ना 12/15 के लिए, तो 12/15 मेरा बड़ा होगा किससे 11/16 से। क्लियर, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक ना, वो आप लोग बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। तो एक नंबर में एक तीसरा नंबर का क्वेश्चन बच गया, वो आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, बन ही जाएगा, वही कॉन्सेप्ट लीजिएगा, ठीक ना। नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं उसे बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। तो ये मेरा भिन्न दिया हुआ है, ठीक है। इसी को हमको आरोही क्रम में लिखना है कि सबसे छोटा को पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक ना। तो इसके लिए पहले हमको क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट जो पीछे में हम बताए थे कि हर को समान करना पड़ेगा, और हर को समान करने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इस जगह हमको किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो चलिए एलसीएम हमको नीचे वाले हर जितना है सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आंसर लिख रहे हैं 5, 4, 9, 12, 11 का लॉसो मेरा क्या हो जाएगा। तो चलिए निकालना पड़ेगा, ये लोग एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं 5, 4, 9, 12 और 11 का एलसीएम हम जब निकालेंगे तो किससे कटेगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा। मतलब 2 संख्या कम से कम कटना चाहिए। 5 नहीं कट रहा है लेकिन 4 कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है लेकिन 12 कट रहा है, और 11 का 11 उतर जाएगा। अब किससे कटेगा 2 से कट जाएगा। यहाँ पे भी 5 नहीं कट रहा है लेकिन 2 कट रहा है, फिर 9 का 9 उतर जाएगा, 3 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे कटेगा, अब 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 5 का 5 ही होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ 3 1 का 3 और 11। अब कोई 2 संख्या है जो कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको हम गुना कर देंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 11। तो मेरा कितना आ रहा है, चलो देखते हैं गुना करके, ठीक है। ये है तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ठीक है। यहाँ पे आ गया 60 यहाँ तक, फिर 60 तिया चौका छवा 18 मतलब 180, ठीक है। 180 से 11 में गुना कर देंगे, ठीक है। 180 को 11 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 1980। देख लेते गुना करके, 180 में 11 से हम गुना करेंगे तो 081, फिर 08 काटकुट 081। तो मेरा कितना आ जा रहा है, यही आ रहा है। तो जो आ रहा है जितना भी बड़ा आ रहा है उस वो लेना देना नहीं है, ठीक ना। ये आ रहा है जितना भी बड़ा आ रहा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। कितना आ रहा है मेरा 1980, ठीक है। यहाँ मेरा ये आया है लघुत्तम समवर्तक, इतना निकालना ही पड़ेगा, यही कंसेप्ट है आपका, ठीक ना। नहीं तो हम बता सकते हैं तिरछा उड़छा करके गुना करके वहाँ पे करके, वो भी रूल पता है, लेकिन वो कंपटीशन के लिए आपको लॉन्ग विधि से सीखना है। तो ये सीखिए और बस कंसेप्ट सीखिए, ठीक ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड बढ़ जाएगा आपका। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे पहला पूर्णांक देखेंगे, ठीक ना। पहला पूर्णांक मेरा क्या है 2/5।
तो 5 में हम क्या गुना करेंगे कि 1980 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 5 को हम भागा दे देंगे इससे, तो भागा दे देंगे, ठीक ना, 5 को भागा दे देंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15, ठीक है, 5 तिया 15, तो यहाँ पे 4, 5 नाम 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो 5 45, 5 6 7 8 3 हो जाएगा, 5 36, तो मेरा इतना आएगा। इससे यदि हम गुना करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक ना, भागा दिए हम। आप लोगों को डायरेक्ट नहीं दे पाते तो फिर कॉपी में रफ करके दीजिएगा, ठीक ना। तो नीचे में इतना से हम गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 1980। तो नीचे में गुना किए तो ऊपर में भी हमको उतना से ही गुना करेगा। जब हम उतना से गुना करेंगे तो 2 छक्का 12, छक्का 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, 9 का 18 19 हो जाएगा, 3 का 3 6 1 7 आ जाएगा, इतना आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। कितना आ रहा है वो नहीं देखना, बस इतना आया, ठीक है। अब दूसरा पूर्णांक लेंगे। दूसरा क्या है 3/4, तो इसमें हम क्या गुना करेंगे 4 से, कि मेरा ये आ जाएगा लघुत्तम समावर्त जो है वो आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 4 को हम भगा दे देंगे 19 से, तो 4 4 हो जाएगा 16, ठीक है, तो हो जाएगा 95, ठीक ना, 495। तो 495 हो जाएगा। तो 495 को यदि हम गुना करेंगे तो मेरा हर तो समान हो जाएगा, लेकिन अंश में तो अलग अलग हो जाएगा, इसमें हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 1485, इसको गुना करेंगे तो, ठीक ना, आप लोग गुना कर लीजिएगा। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा पूर्णांक हम देखते हैं। तो दूसरा पूर्णांक है 7/9। तो 9 में हम क्या गुना करेंगे कि मेरा ये आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमको 9 से भागा दे देंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 9 दूनी 18 मतलब 200, 2200 हो जाएगा। तो नीचे 2200 करेंगे तो ऊपर में भी हमको 2200 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे मेरा हर समान हो जाएगा और ऊपर मेरा अलग हो जाएगा, 7 का 7 14, 7 का 14 15, ये आ जाएगा, ठीक है, मेरा ये आ जाएगा। 3 भिन्न हो गया और 2 भिन्न बचा। 2 भिन्न मेरा पास क्या है 5/12। अगला भिन्न है मेरा 5/12, तो 5/12 लिख देते हैं। तो 12 से हमको क्या गुना करना पड़ेगा कि मेरा ये आ जाएगा। तो 12 से इसको भगा दे देंगे तो बड़का 12, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 165, ठीक है, इतना हो जाएगा। इससे हम यदि गुना करेंगे तो मेरा हर आ जाएगा 1980, मतलब समान हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर में भी हमको उसी से गुना करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा मेरा 825, यही आ जाएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। अब लास्ट भिन्न है 8/11, 8/11। तो 11 से हमको क्या करना पड़ेगा, क्या गुना करेंगे कि मेरा ये आ जाएगा। तो इसी से हमको भागा दे देना होगा, तो 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ऊपर में भी 180 से गुना करना पड़ेगा। तो मेरा हर अब सबका समान हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 8 8 64 के 4 6 8 4, 64 के 4 6 8, 8 और 6 हो जाएगा 14, ठीक है। तो मेरा अब सबका हर समान हो गया, ठीक ना। अब देखेंगे कि सबसे छोटा कौन वाला है और सबसे बड़ा कौन वाला है। तो यहाँ देख रहे हैं 800 है, लेकिन यहाँ पे 700 है, उसका सब तो बड़े है। तो यही पहला नंबर पे आएगा, दूसरा नंबर पे 800 वाला आएगा, तीसरा नंबर पे मेरा 1440 है, यहाँ 1485। तो यही हो जाएगा मेरा तीसरा नंबर, ये हो जाएगा चौथा नंबर और ये हो जाएगा पाँचवा नंबर, ठीक ना। यही मेरा हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, अब क्या लिख सकते हैं, हर जब समान है तो फिर हम लिख सकते हैं कि 792, ठीक है, छोटा है 825। उसके बाद क्या हो जाएगा 825 के बाद हो जाएगा 1440, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1440, उसका आप लोग सेट कर लीजिएगा, जो बड़ा है वही बड़ा होगा, ठीक ना। उसका तो 1485, उसके बाद हो जाएगा 5, यही हो जाएगा। अब इसको हम सेट कर लेंगे। ये 785 कितना वाला में है, 785 है मेरा एक नंबर में क्या है 2/5, तो यहाँ लिख देंगे 2/5, ठीक है। उसी तरह आप लोग सेट कर दीजिएगा। तो इसको आरोही क्रम में सेट करते हैं अब, तो ठीक है, जो है वही हम लिख देंगे 12, इसके बदले हम ये लिखें, इसके बदले क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा यहाँ क्या है 1440 मेरा यहाँ, इसमें क्या है 8/11, तो यहाँ लिख देंगे 8/11। और यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाएगा 1485, 3/4 और लास्ट में क्या हो जाएगा 7/9। यही मेरा हो गया आरोही क्रम में सेट। क्लियर, समझ में आ ही गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो दूसरा नंबर सेम उसी तरह है,
चलिए इसको भी बना ही देते हैं दूसरा नंबर। तो अगला पूर्णांक मेरा ये रहा। चलिए इसको भी हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस है, पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा हर का, उसके बाद हर समान करके जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं सबका। किसका एलसीएम निकालना होगा? 10, 7, 8, 9 और 11 का लॉसो मेरा क्या हो जाएगा? तो उसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। 10 है, 7 है, 8 है, 9 है और 11 है। तो निकाल रहे हैं इसका एलसीएम। किससे लगेगा? 10 लग जाएगा 2 से, 8 लग जाएगा तो 2 पंचे 10, 7, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 11। क्लियर? अब क्या लगेगा किसी से? कोई ऐसा संख्या है जो 2 को काटे? तो यहाँ पे 5 है, 7 है, 4 है, 9 है, 11 है, सब अलग अलग है। तो सबको गुना कर देंगे। क्या गुना करना होगा? 2 × 5 × 7 × 4 × 9 × 11। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, 70 चौक 7 का 7, 7 चौक 10, 7 21, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 280 हो जाएगा और फिर 9 से गुना करेंगे इसको। ठीक है, मतलब 80 को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, 9 8 72 के 2, हाथ में रहा 7, 9 का 9 18, 18, 18 और 7 हो जाएगा मेरा 25। तो यहाँ लिख देंगे 25। तो मेरा यही है। अब फिर 25 20 को 11 से गुना करना पड़ेगा। 25 20 को 11 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 0 2 5 2 काट कूट 0 2 5 2। ठीक ना? 0 2 5 6 7 7 2 मेरा इतना आया। ठीक है, जो आया वही यहाँ पे हमको लिख देना है 2 7 7 2 0। ठीक है, अब फिर सेम प्रोसेस इसको, जो यहाँ पे हम लॉसो निकाले इसको आप लोग रफ में कर सकते हैं। ठीक ना, ताकि कॉपी अच्छा दिखे। ठीक है, अब भिन्न लेंगे, भिन्न लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, वैसा ही प्रोसेस। तो मेरा क्या है यहाँ पे? पहला भिन्न है 7/10। तो 10 से हमको क्या गुना करेंगे कि मेरा ये जो एलसीएम निकाले वो आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 2 7 7 2 से गुना करेंगे तो मेरा निकल जाएगा। नीचे में उतना से गुना करेंगे तो ऊपर भी उतना से गुना करेंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा? अब नीचे में तो आ जाएगा 2 7 7 7 7 2 0 आ जाएगा, लेकिन ऊपर में अब मेरा क्या आ जाएगा? जब गुना करेंगे तो मेरा आएगा 19390। हमने रफ में गुना किया, आप लोग भी गुना कर लीजिएगा। ठीक ना, अब अगला भिन्न है मेरा 2/7। तो 7 में हमको क्या गुना करना पड़ेगा? 7 में हमको 3960 से गुना करेंगे तो मेरा यही आ जाएगा। तो नीचे में वही गुना करेंगे तो ऊपर में भी हमको उसी से गुना करना पड़ेगा। तो मेरा अब क्या आ जाएगा भिन्न? तो 2 7 7 2 0, फिर ऊपर में गुना करेंगे तो 0 0 2 9 7। क्लियर? अब अगला भिन्न ले रहे हैं। क्या है अगला भिन्न? है मेरा 3/8। तो 8 में हमको क्या गुना करना पड़ेगा कि मेरा ये आ जाए? तो सिंपल सी बात है, 8 को इससे भाग दे देंगे। ठीक ना, तो भाग देंगे तो मेरा आएगा 3465। ठीक है, जब 3465 से गुना करेंगे तो मेरा यही आ जाएगा। तो ऊपर में भी 3465 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 27720। तो और ऊपर में मेरा आ जाएगा जब गुना करेंगे दोनों को तो मेरा ऊपर में आएगा 10395। ठीक है, हमने गुना किया, आप लोग भी रफ में गुना कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला भिन्न है मेरा 4/9। तो 9 को हमको किससे गुना करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा 30 क्या है? 80। ठीक है, तो ऊपर में भी हमको 3080 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे मेरा आ जाएगा 27720 और ऊपर मेरा क्या हो जाएगा? 0 8 का 8 16 24 8 चौक 32 के 2, हाथ में रहा 3 तो 3 4 का जाए तब 12। ठीक है, यही हो जाएगा। फिर अगला लास्ट भिन्न जो कि है 10/11। तो 11 को हमको किससे गुना करना पड़ेगा? तो 2620। ठीक है, यही होगा। भागा देंगे तो 11 से 25 होगा, 2520। तो ऊपर में भी 2520 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 27720 और ऊपर में क्या हो जाएगा? 25200। ठीक है, मेरा सारा भिन्न निकल गया। अब कंपेयर कर लेंगे, जो बड़ा है उसको लिखेंगे और जो छोटा है उसको लिखेंगे। ठीक ना,
तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है 25 200 और 123, मतलब ये छोटा है। उसका 10, उसका यही पहला नंबर पे क्या कि इसमें 4 को संख्या है। उसका दूसरा नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे ये है, चौथा नंबर पे ये है और पांचवा नंबर पे ये है। ठीक है, ये हम कर लिए। अब यही चीज़ हम लिख देंगे। तो भिन्न को हम उतार लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। पहले हम एक नंबर वाला लिख लेंगे, क्या है 7920। इससे बड़ा क्या है मेरा 10395। उससे बड़ा मेरा क्या है 12320। उससे बड़ा मेरा क्या है 19390 और लास्ट में मेरा क्या है 25200। ठीक है, 25200 यही है। अब जो संख्या है वही लिख देंगे। ये एक नंबर पे कितना कौन वाला संख्या ये है जो क्या है 2/7, तो लिख देंगे यहाँ पे 2/7। इसी तरह आप लोग सेट कर लीजिएगा। ये स्थान पे है तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे ये है, दूसरा नंबर पे ये है, तो जो है 3/8। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा 12 13 किसमें है 4/9 हो जाएगा। फिर 19 वाला किसमें सबसे ऊपर वाला 7/10 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट 10/11। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। ये मेरा आरोही क्रम में हो गया। ठीक ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया ना, क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस जोड़ घटा गुणा करना होगा, वो आप ही को करना होगा। जितना आप लोग करेंगे उतना तेज होंगे, उतना स्पीड बढ़ेगा। ठीक ना, भागना नहीं है, करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही मतलब बड़ा से छोटा घटते क्रम में लिखने बोला है। ठीक है, तो वही सेम चीज करना पड़ेगा। पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा सबका। किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 8 15 19 5 और 11 का लॉसो निकालना पड़ेगा। ठीक है, लॉसो निकालने तो सीख ही गए होंगे। चलिए और एक बार सीख लीजिए। 8 15 19 5 और 11, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो किसी से कट रहा है तो सब तो अलग अलग है, लेकिन 5 वाला कट रहा है तो हो जाएगा 8 का 8 5 तिया 15 19 का 19 और 5 का 5 और 11 का 11। अब देख रहे कोई दो संख्या कट रहा है क्या, किसी संख्या से 2 से कटेगा नहीं, कटेगा 3 से कटेगा कट जाएगा, पर एक ही संख्या कटेगा। तो यही चीज़ को हमको गुना कर देना होगा। ठीक ना, तो क्या गुना करना पड़ेगा, आप गुना करना पड़ेगा हमको 5 × 8 × 3 × 19 × 11। तो हम गुना करेंगे 8 5 40। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 40, 40 तिया क्या चक्का चढ़ने तब 12 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 19 से गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको 11 से गुना करेंगे। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 25080। सबको यदि हम गुना करेंगे ठीक है ना, आप लोग रफ में गुना कर लीजिएगा, हमने भी रफ में गुना किया है। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 25080। ठीक है, अब यही चीज़ सेम चीज़ करना होगा हमको। क्या करना होगा कि जो भिन्न है उसमें हमको करना पड़ेगा। तो 7/8 पहला भिन्न ये है, तो इसमें हम क्या गुना करेंगे कि मेरा 25080 हो जाएगा। तो 8 से हम भागा दे देते हैं, सिंपल सा बात है। तो मेरा हो जाएगा 3135। तो नीचे में 3135, तो ऊपर में भी 3135 से करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2508580। तो ऊपर में मेरा क्या आ जाएगा, अब ऊपर में आ जाएगा 21945। ठीक है, हम गुना किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला एक भिन्न निकल गया, दूसरा भिन्न मेरा है 13/15। तो 15 में हमको क्या गुना करना पड़ेगा कि मेरा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 15 से भागा दे देंगे वही 25080 को। तो मेरा हो जाएगा 1672। तो ऊपर में भी उतना ही से गुना कर देंगे 72। तो मेरा नीचे यहाँ पे आ जाएगा 25080 और ऊपर में मेरा आ जाएगा जब गुना करेंगे तो जब 13 को 1672 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 21700। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अगला भिन्न लेते हैं। तो अगला भिन्न है मेरा, अगला भिन्न है क्या है 17/19। तो लेते हैं 17/19। तो अगला मेरा ये है। तो 19 में हम क्या गुना करेंगे कि मेरा आ जाएगा 25085। तो क्या गुना करेंगे
तो गुना करेंगे 1320 से, ठीक है। तो नीचे 1320 से गुना किया तो ऊपर 1320 से गुना करेंगे तो मेरा नीचे आ जाएगा कितना 25080, ठीक है। तो ऊपर मेरा क्या आ जाएगा अब, तो ऊपर मेरा आ जाएगा 22440, ठीक है। ये सब गुना कर लीजिएगा। अगला अगला भिन्न मेरा क्या है 3/5, 3/5, ठीक है। तो 5 में हम क्या गुना करेंगे कि मेरा ये आ जाएगा, तो इसमें हमको गुना करना पड़ेगा 5016 से। तो नीचे इतना से गुना किया तो ऊपर में भी हमको उतना ही से गुना करना पड़ेगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा मेरा नीचे में 25080 और ऊपर में आ जाएगा मेरा कितना 15048, ठीक है। अब लास्ट मेरा भिन्न बच गया क्या 4/11, तो हमको क्या गुना करना पड़ेगा, तो 2, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, लेकिन 2 से फिर से करेंगे और तो मेरा हो जाएगा 2280, तो ऊपर में भी 2280, तो नीचे में मेरा बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 25080 और ऊपर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 8 32 के 2 हो जाएगा, 3 चक्का 8 8 9 10 11 हो जाएगा, फिर 1 चक्का 8 1 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब फिर नंबरिंग हम कर लेंगे कि जो बड़ा है उसको, जो छोटा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो मेरा यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, फिर यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 91 है, लेकिन ये 4 संख्या तो पहला यही होगा, दूसरा 15 वाला होगा, तीसरा ये दोनों 21 में से एक ये हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, फिर पांचवा हो जाएगा, ठीक ना। सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तो हमको बड़ा से छोटा जाना है, ठीक है ना। तो बड़ा से छोटा जाना है तो क्या लिखेंगे 22440, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा 21940, उसके बाद हो जाएगा सॉरी 221 ना, हाँ 21 वही है। उसके बाद हो जाएगा 22440, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 4 3 हो गया, उसके 2 मतलब 15048, उसके लास्ट में क्या हो जाएगा 9120। तो इसको हम सेट कर लेंगे 9120 मतलब 11/4, 4/11, 4/11 हो जाएगा, हम इधर से लिख रहे हैं, ठीक ना। तो 22 तो 22/4 मेरा क्या आ जाएगा 17/19, तो 17/19 हो जाएगा, ये बड़ा है सबसे। उसके बाद इस संख्या के लिए मेरा क्या हो जाएगा 21 19 के लिए हो जाएगा 7/8, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद 22 40 के लिए हो जाएगा मेरा 22 40 किसमें इसमें है मतलब 17/19, उसके बाद 15 और 15 के 15048 के लिए मेरा हो जाएगा 3/5 और फिर लास्ट में ये, ठीक है। क्लियर, ये मेरा अवरोही क्रम में हो गया, ठीक ना। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो लोग आपके लिए, ठीक ना, वो आप लोग के लिए है, वो लोग आप लोग घर से बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, वो भी बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ये रहा। इसमें क्या है कि 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। किसका 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करने बड़ा है, बोला है 4/7 का 5 तुल्य भिन्न। तो हम बता चुके थे कि 2 से कोई भी 0 छोड़ के से गुना करेंगे, जो आएगा वही उसका तुल्य भिन्न होगा। तो पहला तुल्य भिन्न 2 से गुना कर देंगे, दूसरा तुल्य भिन्न हम 4/7 में क्या से 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। चौथा हम 4 से गुना कर, तीसरा हम 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो मेरा पहला तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा 4 का 4 4 दूनी 8 और 7 का 7 7 दूनी 14। दूसरा क्या हो जाएगा 4 का 6 6 12 और 7 का 14 7 21, ठीक है। 4 4 16, ठीक है, ये हो गया। और उसी तरह हम यहाँ पे कर लेते हैं 4/7 को हमको 5 से गुना कर देंगे, ऊपर में भी 5 से, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। 5 को बोला है ना, हाँ 5 को बोला है। तो लास्ट हम क्या कर लेंगे 5/7 को गुना कर देंगे 6 से, कोई भी चीज़ से कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो आंसर में दिया है वही लिखेंगे, ठीक ना। 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। इसलिए 5 तुल्य भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, इसको एक साथ लिख लेंगे 12/21, ठीक है, जो चीज़ आया वही लिख लेंगे 21, 16/16,
और 20/35 और 24/25, यही सारा है। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, 5 तुल्य भिन्न। ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुकी है, और जो बच गया है क्वेश्चन 5 से 9 तक वो हम अगले क्लास में कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो चलिए, यहाँ तक यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके, खासकर सब्सक्राइब के लिए करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहें।